रेलवे स्टेशन पर सामान ढोने वाली चुड़ैल माँ बेटी। आप ये तो जानते हैं कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। दुनिया में एक माँ अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ ऐसा ही शीला नाम की चुड़ैल ने किया था। क्या हुआ, सुनकर अजीब लगा ना? हाँ, चुड़ैल ने किया। हालांकि वो सब करते नहीं है, पर ये चुड़ैल एक माँ थी जिसकी 2 और 5 साल की 2 छोटी बेटियां थीं। दरअसल वो एक किशनगंज नामक रेलवे स्टेशन पर अपने बच्चों को पालने के लिए सामान ढोकर कुली का काम किया करती थी। रात के 10 बजे साबरमती एक्सप्रेस वहां रुकती है। तभी एक गगन नाम का यात्री शीला को देखकर कहता है, सुनिए बहन जी, आप कुली है ना? सामान बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा ये सामान उठा लेती। जी भाई साहब, जरूर। राधिका बिटिया, तुम रूही का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में यहीं पर आती हूँ। फिर शीला उसे गगन नाम के व्यक्ति का सामान उठाकर बाहर ले जाती है और टैक्सी में रखवा देती है। थैंक यू। कितना हो गया? साहब, 100 रुपए। फिर शीला पैसे लेकर वापस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तो महेंद्र नाम का व्यक्ति बहुत सारा लगेज लाते हुए कहता है, अरे वाह, ये औरत तो बड़ी कसौती लग रही है। समा भी रात का है। हाय, इसकी कमर कितनी मक्खन लग रही है। जरा सुनिए, वो मुझे सामान उठवाना था। मेरे पास एक्स्ट्रा बैग है और साथ में कोई है भी नहीं। जी साहब, मैं रेडी लेकर आती हूँ। फिर शीला सामान ढोने वाली रेडी लाती है, उस पर सामान रखकर प्लेटफॉर्म तक जाती है। सामान रखने के बाद भी महेंद्र उसे गलत नजरों से देखता रहता है और आसपास कोई ना होने का फायदा उठाने की सोचता है। साहब, मैंने सामान रख दिया है, 300 रुपए हो गए, जल्दी दे दीजिए, मेरे बच्चे अकेले हैं। हाँ, ये लो अपने पैसे। पर इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है? इतना कहते ही महेंद्र उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। आपको शर्म भी है? मेरी उम्र से कितने बड़े हैं आप, और इतनी नीच हरकत। तो क्या हुआ, उम्र का क्या करोगी? दिल मेरा आज भी जवान है। देखो, शराफत से मुझे पैसे दे दो और मेरा हाथ छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं अंजाम को भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। ऐसा है तो देखो और भुगतो। इतना कहते ही शीला अपने इंसानी रूप से एक चुड़ैल रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो महेंद्र का गला पकड़ लेती है। बोला था ना मैंने, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। तूने मुझे क्या समझा था कि मैं कमसिन औरत अकेली हूँ? अकेली तो हूँ, पर एक चुड़ैल हूँ, और ये चुड़ैल तेरा क्या करेगी तू सोच भी नहीं सकता है। अपनी जिंदगी खत्म करने की वजह दी है तूने मुझे। छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझ पर गंदी नजर डाली है, इसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा। ये कहते ही चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों को उसके पेट में घुसाकर मार डालती है। किसी को इस मौत के बारे में पता नहीं चलता और अपने आसपास देखकर चुड़ैल शीला वापस से आम इंसान बन जाती है और अपने बच्चों के पास चली जाती है। राधिका बेटी, परेशानी तो नहीं हुई? और रूही खाना मांग रही थी क्या? तुमने उसे कुछ खिलाया? माँ, आपके बिना ये कुछ नहीं खा रही है, रो रही थी। आप ही इसे खाना खिला दीजिए। कुछ नहीं खाया इसने, दाल का पानी तक नहीं पिया। रूही बेटा, लो चीजी खा लो, गुस्सा नहीं करते। नहीं मम्मा, अब मैं तो पालनी गलती, आप मुद्दे छोड़ कर चली जाती हो, बार बार मुद्दे नहीं दाना दाना। अच्छा, अब अपनी रूही चूही बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। काम नहीं करूंगी बेटा तो तुम्हारे लिए खाना कैसे बनाऊंगी? तुम्हें स्कूल कैसे भेजूंगी? अभी तो बड़ी दीदी स्कूल जाती है, तुम भी बड़ी होकर स्कूल जाने लगोगी। अब तो भी ले जाऊंगी मम्मी तूल। मम्मा, बहुत देर हो गई है, अब घर चलकर अपने हाथ से खाना भी खिला दो। मैंने भी कुछ नहीं खाया है और आपको खाना बनाने में टाइम भी लगेगा। हाँ, चलते हैं। ये मजा आएगा ना अब मिलू। फिर शीला अपने बच्चों को घर ले जाती है, जो कि रेलवे स्टेशन के काफी नजदीक था, और जादू से अपने हाथ से खाना बनाकर खिला देती है। तुम्हें लोरी सुना देती हूँ। सुन सुन नन्ही लोरी सुन,
हो जा मीठे सपनों में गुम, तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है। फिर चुड़ैल शीला अपनी गोद में दोनों बच्चों का सर रखकर उन्हें लोरी गाकर सुनाती है और अगले दिन दोनों बच्चों को उनकी मनपसंद चीज दिलाती है। उनके चेहरे की खुशी देखकर चुड़ैल मन में कहती है, आखिर मैं इतना सब क्यों करती हूँ, ताकि मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश रहें। इनके पिता और माँ की कमी तो मुझे ही पूरी करनी है। वो तो अच्छी बात है कि मेरी बेटियों को मेरे बारे में पता नहीं चला। मम्मी, ये गुड़िया बहुत अच्छी है, शुक्रिया। हाँ मम्मा, मेरी भी। जल्दी चलो, रेलवे स्टेशन पर मुझे काम भी करना है। फिर शीला चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों को घर पर छोड़ देती है और आम इंसान की तरह रेलवे स्टेशन पर अनेक यात्रियों का सामान उठाकर पैसे कमाती है। जब सामान भारी हो जाया करता था या रात में कोई उसके आसपास नहीं होता था, तब शीला अपने चुड़ैल रूप में आकर जादू से सामान को उठाकर रखा करती थी। कुछ समय तक ऐसे ही चलता है, पर फिर 2-4 लोग रात में उसे चुड़ैल रूप में देख लेते हैं। हे भगवान, ऐसा क्या रखा है इन बैगों में जो मुझसे कुछ उठ नहीं रहा है। मेरे आसपास कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं रात का फायदा उठाकर चुड़ैल बन जाऊं। ऐसे ही सामान उठा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे भी तो चाहिए हैं। चुटकी बजाते ही शीला चुड़ैल रूप में आकर सामान को जैसे ही उठाती है तो कुछ छुपे हुए लोग उसे देख लेते हैं और सामने आकर कहते हैं, देखो देखो, वो रही चुड़ैल। मैंने कहा था ना, हमारे रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल घूम रही है। ये वही चुड़ैल है जो अपने जादू से सामान उठा कर रखती है। लगता है ये हम सबको मारना चाहती है। तांत्रिक बाबा को बुलाओ, अब इसका अंत होकर ही रहेगा। ये सुनकर चुड़ैल का हवा में उठा हुआ सामान जमीन पर गिर जाता है और वो घबराकर हाथ जोड़ती है। देखिए देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत कीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए मैं यहाँ काम करती हूँ। मेरी मजबूरी है, प्लीज तांत्रिक बाबा को मत बुलाएं। हम तुम्हारा कैसे विश्वास करें? चुड़ैलों पर कोई भरोसा थोड़ी कर सकता है। अगर मुझे मारना होता तो अब तक मैं मार देती, पर मैंने 1 साल से किसी को नहीं मारा। मैं जब से यहाँ हूँ, बस कुछ दिन पहले एक आदमी ने मुझसे बदतमीजी करी थी, तभी मैंने उसे मार दिया था। ऐसा क्या हुआ था जो तुम ऐसा कर रही हो? दरअसल 1 साल पहले मैंने अपने पति को खो दिया। वो बहुत नशे का सेवन करते थे और मेरी 2 बेटियां थी। रूही तो मेरी गोद में थी। ना मेरे पास घर था, ना खाना, ना ठिकाना। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं? मेरी रूही तो बहुत छोटी है। अरे यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहीं पर सामान उठाने का काम कर लूंगी। शीला बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहाँ कुली का काम करने लगती है और पास में ही एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक यात्री को सामान देने के चक्कर में वो ट्रेन के पीछे पीछे भागती है, जिससे प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है और वो पटरी पर जा गिरती है। इतने में पीछे से एक ट्रेन आकर उसे कुचल देती है, जिसके बाद वो मरकर चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो चुड़ैल बन गई। दोनों छोटी छोटी बेटियों को कौन पालेगा? उनके सर पर न पिता का हाथ है और न अब माँ का। मेरी बच्चियों का अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं ही उन्हें पालूंगी। फिर चुड़ैल इंसानी रूप में आकर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करती है। बस तब से मैंने अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए रेलवे स्टेशन पर यह काम किया। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी जब मेरे दोनों बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी बात सुनकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह रेलवे स्टेशन के लोग चुड़ैल की मजबूरी समझते हैं और उसे वहां रहने और काम करने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल शीला इंसानी रूप में रेलवे स्टेशन पर बिना किसी को नुकसान किए सालों तक अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर राधिका 18 वर्ष और रूही 16 वर्ष की हो जाती है। चुड़ैल उसे अपनी सच्चाई के बारे में बता देती है और राधिका 12वीं की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगती है। बेटी, अब तू अपना और अपनी बहन का ख्याल रख सकती है। अब मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। विहान और दिया की आपस में शादी होने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दिया, बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर दूल्हा बनकर आऊंगा। ना नहीं विहान, तुम्हें शादी करने के लिए हमारे गांव आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ दिया? कुछ नहीं। तुम कोई बात तो मुझसे छिपा रही हो, चलो मुझे बताओ।
दिया घबरा रही थी। शाम भी बस हो चली थी। दिया की माँ जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, दिया, शाम होने वाली है। जी माँ। दिया ने अपनी माँ की बात सुनकर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। वो गलती से फोन को काटना ही भूल गई। अरे दिया देख, रसोई की खिड़की खुली हुई है, जल्दी जाकर उसे भी बंद करा। दिया बहुत जल्दी जल्दी अपने कामों को कर रही थी। इसी तरह अंधेरा हो गया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दिया के पास विहान का फोन आया। तुमने अचानक फोन क्यों रख दिया था, मुझे बताओ। ठीक है। अब से कुछ सालों पहले हिमानी और सुमित नाम के लड़के की शादी होने वाली थी। उन दोनों की लव मैरिज हो रही थी, इसीलिए दूल्हा और दुल्हन बहुत ज्यादा खुश थे। उजाला नगर से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने बदलापुर स्टेशन आ रहा था। बाबा, मैंने सुना है कि एक नई तरह की ट्रेन चलनी शुरू हुई है। सुना है वो खास बारात के लिए ही है। क्यों ना मैं उस ट्रेन से ही अपनी दुल्हन को लेने जाऊं? अच्छा विचार है। सुमित ने उस नई तरह की ट्रेन के एक डिब्बे को अपनी शादी के लिए बुक कर दिया और शादी के दिन तैयार होकर सभी बाराती नई ट्रेन में बैठकर जाने लगे। ओए नाचो नाचो, ओए नाचो नाचो, आज तो मेरी शादी है। सभी नाचते हुए सफर कर रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो गए और ट्रेन चलते चलते पटरी से उतर गई। सभी बाराती एक ही झटके में मारे गए, लेकिन ऐसी मौत से किसी की आत्मा परलोक न पहुंच सकी और बारात ले जाने की इच्छा सभी को भूत और चुड़ैलों के रूप में वापस ले आई और उन्होंने उस ट्रेन को भी भूतिया ट्रेन में बदल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मेरी सुमित जी न जाने कब आएंगी। हिमानी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन हिमानी को लेने उसका पति नहीं, सिर्फ उसकी खबर आई, जिसे सुनकर हिमानी पागल सी हो गई और उसने शादी के मंडप में ही आत्महत्या कर ली। हिमानी, हिमानी। बेटी के गम में मां ने भी अपने सीने में खंजर भोंक लिया। हिमानी, वसुंधरा, हिमानी। अचानक ही पूरा घर उजड़ गया। अपनी पत्नी और बेटी के गम में बाप को भी दिल का दौरा पड़ गया और एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। और इसीलिए मैं तुमसे मना कर रही थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। दिया जो होना था वो हो गया, तो अब तुम मुझे आने से क्यों रोक रही हो? इसीलिए विहान, क्योंकि वसुंधरा, दिया और उसके बाप की आत्मा आज भी शांत नहीं हुई है। उन तीनों की ही आत्माएं पूरे गांव में पहरा देती हैं और वो हर जिंदा इंसान को मार डालती हैं। अगर उन्होंने तुम्हें भी। मुझे कुछ नहीं होगा दिया। ऐसे बोलकर विहान कुछ देर चुप हो गया। कल मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। पर विहान ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया और अगली ही सुबह वो दिया के गांव की तरफ निकल गया। वो गांव जाने के लिए बदलापुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ये ट्रेन आ क्यों नहीं रही है? बहुत देर तक इंतजार करने पर एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। विहान उस ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन वो ट्रेन बाकी ट्रेन की तरह बिल्कुल नहीं थी। इस ट्रेन में तो बहुत अंधेरा है। विहान ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। विहान ने जैसे ही पलटकर देखा तो वहां पर भूतों की एक बारात थी, क्योंकि ये वही हादसे वाली ट्रेन थी। ये तो। इससे पहले विहान कुछ करता एक भूत उसके पास आया और उसे अपनी मुट्ठी में दबोच कर बोला, तेरा हमारी इस भूतिया ट्रेन में स्वागत है, चल अब तू भी हमारी ही टोली में शामिल हो जा। वो भूत बस विहान को काटने ही वाला था कि तभी उनका राजा सुमित वहां आ गया। इतनी जल्दी भी क्या है? छोड़ दो मुझे। छोड़ेंगे, लेकिन। भूत ने ऐसे बोलकर विहान को ट्रेन के एक डिब्बे में डाल दिया। वहां पर बहुत सारे कंकाल थे। शायद ये वो लोग हैं जिनकी ये भूत चुड़ैल जान ले चुके हैं। कहीं यहीं पर बंद हुए मेरा भी यही हाल न हो जाए। विहान ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहीं पर बंधे एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर विहान डर गया। अरे डरो नहीं, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? मैं इन भूतों को ही खत्म करने आया था, लेकिन। इतना सुनते ही विहान ने उस आदमी को वहां से छुड़ाया। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक तांत्रिक था। अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर बदलापुर गांव और इस ट्रेन को इन भूतिया ताकतों से आजाद करवाना है। मैं यही तो करना चाहता हूँ। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बदलापुर गांव में भटक रही इसकी प्रेमिका की आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवाना होगा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। विहान ने दिया को फोन मिलाया और उसे सारी बात बता दी। मैं क्या करूं? तुम जल्दी से हवन की तैयारी करवाओ, तब तक हम इस भूतिया बारात को संभालते हैं। दिया ने गांव में हवन करवाना शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में
इस भूतिया बारात को खत्म करने के लिए हमें इस दूल्हे को खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? हमें इसके दिल में चाकू घुसाना होगा, तभी ये खत्म हो पाएगा। तांत्रिक ने चाकू निकालकर विहान को दिया। ये आप मुझ पर छोड़ दो। विहान चाकू लेकर बाहर आ गया। वो उस चाकू के सहारे भूत और चुड़ैलों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। कहाँ जा रहा है? विहान ने कुछ नहीं देखा और उसने सुमित पर वार करना चाहा, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे? दोनों में काफी देर लड़ाई हुई। कुछ देर बाद विहान ने उसके दिल में वो चाकू घुसा दिया। ये तू विहान चौंक गया क्योंकि सुमित को कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं भूत राजा हूँ, ऐसे नहीं मरूंगा। पर मैंने तो तुम्हारे दिल। भूतों के पास दिल नहीं होता। सुमित ने विहान पर हमला किया। विहान अपनी जान बचाकर भागा और ट्रेन के डिब्बों को भागते हुए फलांगने लगा। रास्ते में एक भूत ने विहान को पकड़ लिया। अब तो नहीं बचेगा। रुक जा, ये मेरा शिकार है। सुमित विहान की तरफ बढ़ने लगा। विहान को उस भूत ने जकड़ा हुआ था कि तभी विहान को ट्रेन का एक खाली डिब्बा दिखाई दिया जिसमें लाशों जैसा कुछ नजर आ रहा था। उन्हें देख विहान को कुछ याद आया। भूतों के पास दिल नहीं होता। इसका मतलब विहान ने जल्दी से खुद को उस भूत की पकड़ से छुड़ाया और किसी तरह वो उस लाशों वाले डिब्बे में घुस गया। वहां कोई और नहीं बल्कि सुमित की बारात की ही लाशें थी। विहान उन्हें देखकर सब कुछ समझ गया। अब तेरा खेल खत्म हुआ भूतिया दूल्हे। सुमित विहान को वहां देखकर डर गया और उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विहान ने सुमित के इंसानी शरीर के दिल में वो चाकू घुसा दिया। नहीं, भले ही तेरे भूतिया शरीर में दिल ना हो, लेकिन इंसानी शरीर में तो है ना। देख, अब तेरा किस्सा खत्म। सुमित और उसकी बारात विहान के ऐसा करते ही गायब होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे हवन पूरा हुआ, हिमानी और उसके परिवार की आत्मा को भी शांति मिल गई। कुछ दिनों बाद बोला था ना, दूल्हा बनकर जोरों शोरों से बारात लाऊंगा। दिया और विहान ने खुशी से एक दूसरे से शादी की। अब सभी कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी से बदलापुर गांव में रहते थे और बदलापुर स्टेशन पर भी शांति आ चुकी थी।